सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों सभी लोग? आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और आप सभी ने अपने रिजल्ट के साथ साथ आईएफएस का रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। सो मिलते हैं आज ऐसे ही कुछ ऐसे स्टूडेंट से, जानते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है। सो मिलते हैं मुशर्रफ जी से। सो वेलकम मुशर्रफ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हर किसी से एक ही होता है कि आखिरकार आपने सबसे पहले जेआरएफ को ही क्यों चुना, इसी एग्जाम को क्यों चुना? क्योंकि देखा जाए तो बायोलॉजी में बहुत सारी एग्जाम्स हैं, बट इसी एग्जाम की प्रायोरिटी आपने क्यों सबसे पहले सेट करी? सर एक सपना था सर मेरा कि मैं प्रोफेसर बनूं सर, इसलिए मैंने ये जो वो चुना सर, नेट जेआरएफ। सो मुशर्रफ जी, वैसे नेट जेआरएफ तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? सर मुस्लिम। नहीं मतलब मैं रीजन की बात कर रहा हूँ सर। रीजन रीजन सर मतलब हरियाणा कि हरियाणा। आप एमपी हरियाणा में मैं। महाराष्ट्र कहाँ से? हरियाणा सर, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। तो वहां जी पर सर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ सेट जैसा भी होता होगा ना फिर? जी सर। तो आपने वो दिया है एग्जाम? सर नहीं दिया सर, इसी बार क्वालिफाई हुआ है ना सर, इसलिए नहीं दे पाए। अच्छा अच्छा। सो मुशर्रफ जी, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आप बता ही दीजिए कि आपका रिजल्ट क्या रहा वैसे। सर AIR 52 ऑल इंडिया। ऑल इंडिया रैंक ए आर 52 विद जेआरएफ? जी। क्या बात है, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप जरा ये थैंक भी यू सर। बता दीजिए कि आखिरकार ए आई आर 52 आता कैसे है? सर एक सर सबसे यही कहना चाहूंगा कि IFS के थ्रू सर, कि पहले मैंने यूट्यूब से सर लेक्चर लिए थे, सिर्फ फिर मेरे क्लासमेट ने बताए सर, फिर उन्होंने सर क्लासमेट ने बताए तो फिर उसके बाद सर मैंने IFS ज्वाइन किया। तो मुशर्रफ जी, जैसे आपने आईएफएस ज्वाइन किया और आपने वैसे आईएफएस का कौन सा बेच लिया था, ऑनलाइन ऑफलाइन या कौन सा बेच? सर ऑनलाइन। सर ऑनलाइन बेच लिया था सर ऑनलाइन मैंने। लाइव बेच लिया था। तो मुशर्रफ जी, यस सर। वैसे आपका मास्टर्स का क्या बैकग्राउंड था? सर बॉटनी। बॉटनी। सो मुशर्रफ जी, बॉटनी यस मैंने सर। बहुत बार बच्चों से सुना है, बॉटनी के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से, कि उनको बहुत सारी यूनिट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, जैसे मेथड इन यस सर। बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जी सर। तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया था इनके लिए? सर एक तो एनिमल फिजियोलॉजी, और सर मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन, सर ये सबसे ज्यादा टफ लगे मेरे को। अच्छा, फिर आपने इसको कैसे ट्रीट किया या कैसे कंफर्म किया आपने इस यूनिट्स को? सर इनका मैंने बार बार रिवीजन करा सर, तब जाके मेरे को तो ये लगा कि हाँ मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ। अच्छा, आपने क्वेश्चन वगैरह ट्राई किए होंगे आफ्टर लेक्चर्स के यस सर। बाद में? यस सर, क्वेश्चन तुम करे तो ट्राई आपने करे सर। क्वेश्चंस कहाँ से ट्राई किए? सर IFS की सर वो है ना बुकलेट, 11 ईयर क्वेश्चन पेपर ओके सर, ओके उससे क्या ओके। उससे बहुत हेल्प मिली सर। चलो बहुत बढ़िया। उसमें वैसे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर आप किसी क्वेश्चन जी में फंस सर। जाओ तो आपके बैक ऑफ साइट पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। जी सर। जी। तो देन नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। अच्छा, आपका मास्टर्स कब हुआ है वैसे? सर 24 में। 24 में? तो इसका मतलब ये है जी। कि आपने फिर अपने मास्टर्स के दौरान ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करना शुरू कर दिया था, मतलब यस देना सर। चालू कर दिया था? ये यस सर, सर मैंने MSc के लास्ट ईयर में था सर, तब तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था सर, तो तो आपको, प्रिपरेशन करना जैसे ज्यादा आपका चाहिए। ड्रीम तो था ही कि चलो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, बट आपको जी। इस एग्जाम के बारे में किसने कहा था? मतलब कैसे आपको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी? सर मेरे जो वो कॉलेज में टीचर थे सर, एक मोहम्मद तारिक सर, रेणुका मैम सर, इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। इन्होंने मेरे को बताया कि ये एग्ज़ाम देना। मैंने बताया कि मेरा सपना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो उन्होंने बताया कि मेरे को आप नेट का एग्ज़ाम, तो नेट JRF का, और अच्छे मेहनत करो सर। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। चलो बहुत बढ़िया मुशर्रफ जी, और सो होप सो आपने उनकी हेल्प को प्रूफ भी करके दिखा दिया कि आखिरकार अगर कभी यस मुझे सर। बताया गया है तो मैं इसको जरूर प्रूफ जी करूंगा। सर। सो देन नेक्स्ट जी सर। मुशर्रफ जी। जी, जैसे कि मोस्ट ऑफ हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है इस एग्जाम को क्वालिफाई जी सर। करने के लिए, आपकी क्या थी स्ट्रैटेजी? सर एक तो सर मैं एवरेज स्टूडेंट था सर, बहुत ही। सर धीरे धीरे करता रहा, इसलिए सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई हुआ है कि सर मैं हर रोज डेली ना डेली सर 4 से 5 घंटे सर मैं डेली स्टडी करता था। उसके बाद सर धीरे धीरे समझ आया ये चीज़ें। फिर पहले सर क्या था कि वो IIFS का मैंने यूट्यूब से लेक्चर लिया था सर, जब फर्स्ट टाइम लिया था। फिर मेरी वो थी क्लासमेट थी, वो प्रीति सर, उन्होंने बताया IFS के बारे सिर्फ, उसके बाद सर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लिया। फिर मेरे को सर बहुत हेल्प मिली IFS से कि
कैसी सर हैं, प्रियांशु सर हैं, विशाल सर, इन्होंने सर बहुत हेल्प की, बहुत अच्छा लगा इनसे पढ़कर सर। और सर रेगुलर पढ़ता रहा तो सर कहीं ना कहीं आ गया काम। ये उम्मीद तो नहीं थी कि सर एयर 52 आ जाएगी, लेकिन मेहनत करी सर। सो मुशर्रफ जी, आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था? आप डेली में क्या किस तरीके से पढ़ाई करते थे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब कौन कौन से तो नहीं, मोस्ट ऑफ कितने जी सब्जेक्ट्स को आप रेगुलर लेकर चलते थे? सर, डेली का तो सर मैं लेक्चर लेता, उसके बाद सर मैं 3 घंटे है फिक्स सर मेरे, कि 3 घंटे मेरे को निकालने हैं। फिर उसके बाद सर उस सेशन में मेरा हुआ नहीं था, फिर मैंने सर वो शॉर्ट नोट होते हैं सर, वो मैंने मतलब बनाने स्टार्ट किए। उन्होंने बहुत हेल्प मिली मेरे को। कैसी सर ने बताया कि मतलब किस तरीके से वो शॉर्ट नोट बना सकते हो आप। उस हिसाब से सर मैंने शॉर्ट नोट बनाए। तो डेली सर लेक्चर लेने के बाद तो वो 3 घंटे निकालता, फिर सर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता गया। उसके बाद सर ये कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हाँ मैं एग्जाम लायक हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया मुशर्रफ जी, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। और थैंक होप यू सो सो कि मच। आप इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहे और बहुत सारी सक्सेस को हासिल करते रहे, और बिल्कुल आपके लाइफ बिल्कुल। में ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहे जो कि आपको आगे की तरह गाइड करते रहे। सो थैंक यू मुशर्रफ जी, जी आपने सर। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड किया। होप सो आप भी एक गाइड की तरह हमारे स्टूडेंट के लिए आए हुए हो, और आपने भी हमारे स्टूडेंट को मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें गाइड करी है। जी सर, थैंक यू सर। IFS की सारी टीम का सर थैंक यू, बहुत हेल्प की सर इन्होंने। ओके। ओके। जी सर। ठीक।